मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना के हालात और व्यवस्थाओं की समीक्षा की। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग ने जो आंकड़े पेश किए उसके मुताबिक प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक आज आए 2617 मरीजों की टेस्ट रिपोर्ट में से सिर्फ 2.4% यानी कि 65 मरीज कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। भोपाल में 1.9, इंदौर में 2.2 और जबलपुर में 4.4% मामले पॉजिटिव पाए गए। बैठक में सीएम शिवराज सिंह ने केंद्र सरकार की नई गाइडलाइंस के मुताबिक कोरोना संक्रमित इलाकों की दोबारा लिस्टिंग करने के निर्देश दिए। बैठक में सीएम ने दूसरे प्रदेशों से मजदूरों की घर वापसी के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और बसों की भीड़ नहीं लगने के निर्देश भी दिए। लॉकडाउन में स्कूल बंद होने से मिड डे मील तैयार करने वाले रसोइयों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अब शिवराज सरकार ने रसोइयों की परेशानियों को समझते हुए उनकी आर्थिक मदद का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हर रसोई के खाते में 2000 रुपए ट्रांसफर किए। प्रदेश में करीब 2,10,000 रसोइये सरकारी स्कूलों में मिड डे मील बनाते हैं, जिनके खाते में आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिंगल क्लिक के जरिए 42 करोड़ रुपए भेजे। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने किसानों की हालत को लेकर सीएम शिवराज सिंह को पत्र लिखा है। उन्होंने लिखा है कि मध्य प्रदेश में किसानों की हालत खराब है। मक्का और प्याज की फसलों का उन्हें उचित दाम नहीं मिल रहा है। मूंग की फसल आ गई है, लेकिन खरीदी की व्यवस्था नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत कम करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भी लेटर लिखा। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम अत्यंत कम होने पर किसानों, उद्योगों और आम जनता को इसका लाभ पहुंचाने का अनुरोध किया है। मध्य प्रदेश में कोरोना संकट को लेकर बीजेपी टास्क फोर्स की आज फिर बैठक हुई, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 3 मई के बाद लॉकडाउन को लेकर टास्क फोर्स के सदस्यों से 1 मई तक सुझाव मांगे हैं। बैठक में प्रदेश से बाहर फंसे मध्य प्रदेश के छात्रों और मजदूरों की वापसी को लेकर भी चर्चा हुई। इस दौरान टास्क फोर्स के सदस्यों के सुझाव पर फैसला लिया गया कि शिवराज सरकार छात्रों और मजदूरों का घर वापस लाने की कवायद तेज करेगी। मध्य प्रदेश में 3 मई के बाद लॉकडाउन में कुछ राहत दी जा सकती है। मीडिया से चर्चा करते हुए प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि 3 मई से ग्रीन जोन वाले जिलों में छोटे बाजार और उद्योग खोले जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि प्रदेश में कोरोना के मामले नियंत्रण में हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के इस दौर में मनरेगा के तहत 8,71,000 मजदूरों को काम मिला है, तो वहीं शिवराज सरकार ने अब तक 28 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी कर ली है। दमोह के पथरिया में बीएसपी विधायक रामबाई ने प्रदेश के स्वास्थ्य और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात की। भोपाल में मंत्री नरोत्तम मिश्रा के निवास पर दोनों के बीच मुलाकात हुई और इस मुलाकात के बाद रामबाई ने मीडिया से बात की। मंत्रिमंडल में शामिल होने के सवालों पर बोलते हुए रामबाई ने कहा कि बीजेपी की अपनी नीतियां हैं, उन्हें जो लगेगा वो करेंगे। विधायक रामबाई ने कहा कि मेरे लिए क्षेत्र की जनता का विकास महत्वपूर्ण है, मुझे अपने क्षेत्र का विकास करना है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने लॉकडाउन का पालन कराने के लिए हरदा जिला प्रशासन को बधाई दी। साथ ही मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कृषि विभाग में अब सभी काम हिंदी में होंगे। कांग्रेस हाईकमान ने दीपक बावरिया का प्रदेश प्रभारी पद से इस्तीफा मंजूर कर लिया है। दीपक बावरिया की जगह मुकुल वासनिक को प्रदेश प्रभारी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। मोहन प्रकाश की जगह दीपक बावरिया को प्रदेश प्रभारी बनाया गया था और वो सितंबर 2017 से इस पद पर काबिज थे। मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने इंदौर के निपानिया इलाके का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने नगर निगम कर्मचारियों के साथ मिलकर कॉलोनी को सैनिटाइज किया, साथ ही कर्मचारियों की हौसला अफजाई की। ग्वालियर में पूर्व मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के बेटे पर पुलिस के साथ बदसलूकी करने का आरोप लगा है। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें प्रद्युम्न सिंह तोमर का बेटा रिपुदमन सिंह पुलिस को सबक सिखाने की बात कहते हुए नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि रिपुदमन सिंह बिना मास्क लगाए एक्टिवा पर सवार होकर कहीं जा रहा था, तभी पड़ाव चौराहे पर पुलिस ने उसे रोक लिया। ट्रैफिक पुलिस ने उससे मास्क लगाने को कहा तो वो पुलिस से उलझ गया और रौब झाड़ने लगा। पुलिसकर्मियों के साथ बदसलूकी का वीडियो अब वायरल हो रहा है, तो वहीं वीडियो वायरल होने के बाद पूर्व मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर अपने बेटे को लेकर पड़ाव चौराहे पर पहुंचे और फिर अपने बेटे से सार्वजनिक माफी मंगाई। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की तादाद बढ़कर 2625 हो गई है। प्रदेश में कल के मुकाबले कोरोना संक्रमण के कम मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 65 नए मरीज कोरोना की पुष्टि हुई है। इंदौर में नए मामलों के साथ कोरोना संक्रमण मरीजों का आंकड़ा अब 1486 तक पहुंच गया है। भोपाल में 25 नए केस सामने आए। भोपाल में अब कोरोना के कुल 508 मामले हो गए हैं।
उज्जैन में 11, जबलपुर में 7, रायसेन में 8, बड़वानी में 2 और रतलाम शहडोल में एक मरीज की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पिछले 24 घंटों में 7 और मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। प्रदेश में अब कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 137 हो गया है। मध्य प्रदेश के बाहर फंसे लोगों की घर वापसी का जिम्मा 7 IAS अधिकारियों को दिया गया है। इसमें मलय श्रीवास्तव को गुजरात, राजस्थान का मनु श्रीवास्तव को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब की जिम्मेदारी दी गई है। नीरज मंटोई को दिल्ली, हरियाणा की जिम्मेदारी दी गई है। दीपाली रस्तोगी को महाराष्ट्र और झारखंड का जिम्मा मिला है। आयरन सिंधिया JP को तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी का जिम्मा दिया गया। किरण गोपाल को आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ओडिशा और नॉर्थ ईस्ट का जिम्मा दिया गया है। इसके साथ ही इलैयाराजा T को कर्नाटक और गोवा की जिम्मेदारी दी गई है। रतलाम से 2 और कोरोना संक्रमितों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इसके पहले बुधवार को 9 कोरोना मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। अब रतलाम में केवल 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं जिनका इलाज चल रहा है। खंडवा में रोजा रखते हुए एक महिला डॉक्टर कोरोना वायरस से जंग लड़ रही हैं। डॉक्टर इस भरी गर्मी में PPE किट पहनकर घर घर जाकर स्क्रीनिंग कर रहे हैं। डॉक्टर हिना कौशल पिछले 2 महीने से लगातार 12 घंटे ड्यूटी करते हुए कोरोना से जंग लड़ रही हैं। रमजान शुरू होने के बाद हिना लगातार रोजे रखते हुए अपना फर्ज बखूबी निभा रही है। उनका कहना है कि भीषण गर्मी में PPE किट पहनकर काम करना मुश्किल होता है, लेकिन कोरोना से जारी जंग में इतना करना कोई बड़ी बात नहीं। बड़वानी जिले की सीमा पर आला अधिकारियों के सामने सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ी। महाराष्ट्र से आए मजदूरों को मध्य प्रदेश की सीमा पर रोके जाने के बाद वहां जाम के हालात बन गए। भीड़ ने हंगामा करते हुए मुंबई आगरा हाईवे पर जाम लगा दिया। बड़वानी कलेक्टर ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाइश दी। मौके पर पहुंचे कलेक्टर अमित तोमर ने बताया कि प्रोटोकॉल के तहत सभी मजदूरों की स्कैनिंग करना जरूरी है। जो भी मजदूर महाराष्ट्र से आ रहे हैं इनमें ज्यादातर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। मुरैना में कैलारस तहसील के चमरगवा गांव के 15 ग्रामीणों को क्वारंटीन किया गया। क्वारंटीन किए गए सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं और ये सभी भोपाल में पदस्थ आरक्षक लोकेंद्र धाकड़ के परिजन हैं। लोकेंद्र धाकड़ भोपाल में पुलिस आरक्षक के पद पर तैनात हैं, जो 22 अप्रैल को अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ चमरगवा गांव छोड़कर ड्यूटी पर वापस चले गए थे और 25 अप्रैल को हुए कोरोना चेकअप में लोकेंद्र धाकड़ कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कोरोना संकट के बीच मध्य प्रदेश में रिटायर होने वाले राज्य कर्मचारी अपनी पेंशन के लिए परेशान हैं, क्योंकि लॉकडाउन के चलते पेंशन की औपचारिकताएं पूरी नहीं हो पा रही हैं। आज तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के 2000 कर्मचारी रिटायर हो गए हैं। रिटायरमेंट वाले महीने में पेंशन से जुड़ी कागजी कार्रवाई पूरी की जाती है, लेकिन लॉकडाउन होने की वजह से इस महीने पेंशन की औपचारिकताएं नहीं हो सकी, जिसकी वजह से आज रिटायर हुए 2000 कर्मचारियों के सामने फिलहाल पेंशन की समस्या खड़ी हो गई है। सीएम भूपेश बघेल ने अपने आवास में वित्त विभाग की बैठक की, जिसमें मुख्य सचिव RP मंडल, अपर मुख्य सचिव वित्त अमिताभ जैन, सीएम के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू समेत कई लोग मौजूद रहे। बैठक में लॉकडाउन की वजह से आगे आने वाली आर्थिक चुनौतियों के मद्देनजर चर्चा हुई और इस चुनौती से कैसे निपटा जाए इस पर बात हुई। देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे मजदूरों को घर तक पहुंचाने के लिए PL पुनिया और सांसद छाया वर्मा ने PM को लेटर लिखा है। PL पुनिया ने पत्र में मांग की है कि श्रमिकों को उनके गृह जिले तक पहुंचाने के लिए स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था की जाए। PL पुनिया ने अपने पत्र में लिखा है कि मजदूरों को रियायतों के साथ घर जाने की छूट मिली है, लेकिन सिर्फ बसों से मजदूरों को घर पहुंचाना संभव नहीं है और इसलिए स्पेशल ट्रेन भी चलाना चाहिए। पुनिया ने मांग की है कि केंद्र सरकार राज्यों की राजधानियों को जोड़ने के लिए स्पेशल ट्रेन चलाए। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने किसानों के मुद्दे पर सरकार से 3 सवाल पूछे हैं, जिनमें पहला सवाल है, पर्ची कटने के बाद भी धान नहीं बेच पाए किसानों से धान खरीदी कब होगी। रमन सिंह ने दूसरा सवाल किया कि समर्थन मूल्य के अंतर की राशि किसानों के खाते में कब आएगी और तीसरा सवाल पूछा गया कि घोषणा पत्र में 2 साल के बोनस देने के बाद को सरकार कब पूरा करेगी। किसान सम्मान निधि के हितग्राहियों को लेकर सियासत जारी है और राशि पाने वाले किसानों की लगातार संख्या कम होने पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने अधिकारियों को इसके लिए जिम्मेदार बताया है। कोंडागांव में हुए एक सड़क हादसे में घायल युवक को PCC चीफ मोहन मरकाम ने अस्पताल पहुंचाया। केशकाल के नेशनल हाईवे नंबर 30 पर सड़क हादसे में 2 युवक घायल हो गए थे, जिसमें से एक की मौके पर ही मौत हो गई थी।
देश में सर्वाधिक मूल्य की लघु वनोपज की समर्थन मूल्य पर खरीदी करने वाला राज्य बन गया है छत्तीसगढ़। ट्राइबल कॉर्पोरेट मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने जारी किया है। छत्तीसगढ़ में 4 से 8 मई के बीच होने वाली बोर्ड परीक्षा टाल दी गई है। कोरोना की वजह से बोर्ड पर बची हुई परीक्षाओं की तारीख 4 मई रखी गई थी, लेकिन अब एक बार फिर बोर्ड परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल जल्द ही नई तारीखों का ऐलान करेगा। राजधानी रायपुर में पीलिया स्वास्थ्य महकमे के माथे पर चिंता की लकीरें खींच रहा है। रायपुर में पीलिया के मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 652 हो गया, जिसमें से अभी भी 29 मरीज अस्पताल में भर्ती है। डीजीपी के निर्देश के बाद छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के दौरान ड्यूटी पर तैनात पुलिस वालों की जांच शुरू की जा चुकी है। राजनांदगांव के पुराना जिला अस्पताल परिसर में रैपिड टेस्ट किट के जरिए पुलिस वालों की जांच की जा रही है। ग्वालियर में पुलिस ने अवैध अंग्रेजी शराब का जखीरा बरामद किया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने एक घर में छापा मारकर करीब 50 लाख रुपए कीमत की शराब जब्त की है। पुलिस ने मकान मालिक ज्ञान वर्मा को हिरासत में ले लिया है। मकान के अंदर 3 कमरों में ये शराब की बोतलें छिपाकर रखी हुई थी। पुलिस को शक है कि मकान के अंदर शराब की बॉटलिंग की जाती थी। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। बैतूल में एक युवती के साथ 7 युवकों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। युवती अपने भाई के साथ पेट्रोल भरवाने गई थी और इस दौरान युवकों ने वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों ने पहले युवती के भाई के साथ मारपीट की और फिर उसे पास ही एक कुएं में फेंक दिया। पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। तीनों ही युवक नाबालिग बताए जा रहे हैं। अभी 4 आरोपी फरार हैं। सिवनी जिला जेल में कैदी ने गमछे से लटक कर आत्महत्या की। जेल प्रशासन ने ड्यूटी पर तैनात सिपाही और एक हवलदार को निलंबित कर दिया है। कैदी की जेल में हुई मौत के मामले में न्यायिक जांच के आदेश दिए गए हैं। जांजगीर चांपा जिले के पंजाब नेशनल बैंक में चोरों ने धावा बोल दिया। सबल से शटर तोड़कर बैंक में ये चोर घुसे। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने चोरों को रंगे हाथों पकड़ा। रतलाम जिले के बाजरा में छोटे भाई ने अपने सगे भाई को पत्थर से पीट कर उसकी हत्या कर दी। आए दिन विवाद के चलते यह हत्या की गई है। मौके पर पुलिस पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा। लॉकडाउन के दौरान महासमुंद में पुलिस और नगर पालिका की संयुक्त टीम ने गुटखा गोदाम पर छापा मारा। 5 लाख रुपए का तंबाकू उत्पाद जब्त किया गया। दुकान संचालक पर अपेडमिक एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। रतलाम के नामनी के पास आज सुबह एक कार ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार 3 लोग घायल हो गए। वहीं एक व्यक्ति की इलाज के दौरान जिला अस्पताल में मौत हो गई, तो वहीं कार चालक मौके से फरार हो गया। जानकारी के मुताबिक ये सभी मजदूर मुंबई से निकले थे और राजस्थान की ओर जा रहे थे। इनके पास शासन का बनाया गया ई पास भी था। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार चालक की तलाश की। इंदौर के बाद अब जबलपुर में भी सड़क पर नोट पड़े मिले हैं। यहां सड़क पर 500 रुपए के करीब 1400 रुपए के नोट पाए गए हैं। नोट स्मार्ट सिटी ऑफिस के पास मिले हैं। मामले की जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची। नोटों को सैनिटाइज करके जब्त किया जा रहा है। वहीं पुलिस ने नोट फेंकने वाले अज्ञात व्यक्ति की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस इस बात का पता लगा रही है कि ये किसी की शरारत या इसके पीछे कोई साजिश है। हरदा पुलिस और प्रशासन ने निकाला पैदल फ्लैग मार्च। लोगों को जागरूक करने के लिए ये फ्लैग मार्च निकाला गया था। इसके पहले हरदा पुलिस द्वारा साइकिल रैली भी निकाली गई थी। मड़वानी में महाराष्ट्र की ओर से आ रहे लोगों को मध्य प्रदेश की सीमा पर रोक दिया गया। इसके बाद भीड़ ने जमकर हंगामा करते हुए मुंबई आगरा हाईवे पर जाम कर दिया। जिन लोगों को रोका गया है उनमें से ज्यादातर उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान के लोग हैं। महाराष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों से पैदल या साइकिल से लौट रहे हैं लोगों का कहना है कि खाने पीने की बहुत समस्या है, इसलिए उन्हें जाने दिया जाए। तो वहीं पुलिस फोर्स बढ़ा दी गई है। लोगों को समझाइश दी जा रही है। लॉकडाउन के दौरान इंदौर में संभाग आयुक्त आकाश त्रिपाठी ने रानीपुरा, मुंबई बाजार, लाटपुरा, ताटपट्टी, बाखल का निरीक्षण किया। इस दौरान आईजी विवेक शर्मा भी मौजूद थे। भोपाल में पुलिस ने पिता का फर्ज निभाया। शहर के रहने वाले रिद्धा अस्नानी ने कि पिता लॉकडाउन के कारण ईरान में फंसे हैं। जानकारी के मुताबिक चूनाभट्टी थाना प्रभारी डीएसपी रुचि जैन बच्ची के घर पहुंची और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए बच्ची का जन्मदिन मनाया। इंदौर के सदर बाजार पुलिस थाने में एक 5 साल की बच्ची ने अपने जन्मदिन पर गुल्लक कोरोना पीड़ित लोगों के लिए दी। बच्ची की गुल्लक से 1069 रुपए निकले, जिसे थाना प्रभारी ने कलेक्टर को भेज दिया। निवाड़ी के राजापुर गांव में कोरोना का संक्रमण ना फैले, इसका जिम्मा गांव के लोगों ने ही उठाया है। गांव के 24 युवक गांव दोनों
किनारे पर कैंप लगाकर निगरानी कर रहे हैं। 8 युवक 3 शिफ्ट में काम करते हैं। गांव में आने जाने वालों के बकायदा रजिस्टर में एंट्री की जा रही है। गांव के युवाओं के सहयोग से बनाई गई अस्थायी चौकियों का उद्देश्य गांव में बाहर से आने जाने वाले व्यक्तियों पर नजर रखना है और संदिग्ध व्यक्तियों की जानकारी प्रशासन तक पहुंचाना है। कोरोना जैसी महामारी में कोरोना वॉरियर बनकर लोगों की जान बचाने वाले पुलिसकर्मियों के लिए ग्वालियर पुलिस अधीक्षक ने राहत दी है। एसपी नवनीत बसी ने पुलिसकर्मियों को 1 दिन का साप्ताहिक अवकाश दिए जाने के आदेश दिए। एसपी ने फील्ड ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को आवश्यक रूप से 1 दिन का साप्ताहिक अवकाश दिए जाने के आदेश दिए। इससे पहले जबलपुर पुलिस अधीक्षक ने भी सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया था कि पुलिसकर्मियों को 10 दिन में 1 दिन का अवकाश दिया जाए। ग्वालियर में तैनात हेड कांस्टेबल भागीरथ सिंह अपनी ड्यूटी कंप्लीट करने के बाद गरीब लोगों की मदद करते हैं। वो अपने दोस्तों के साथ बस्तियों में जाकर लोगों को खाना बांटते हैं और उन्हें संक्रमण की रोकथाम के लिए जागरूक करते हैं। ग्वालियर एसपी ने भी प्रधान आरक्षण भागीरथ सिंह के इस कार्य की सराहना की है और कहा कि कड़ी मेहनत के बीच उससे भी बड़ी मानवीय सेवा के प्रति उनका यह झुकाव बेहद प्रशंसनीय है। कोरोना से जंग में भोपाल प्रशासन ने सराहनीय पहल की। भोपाल में जिला प्रशासन ने पुलिसकर्मियों का तनाव दूर करने के लिए ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया, जहां पुलिस के जवान हर थकान और दर्द को भुलाकर जमकर डांस करते नजर आए। पिछले दिनों पटियाला में निहंगों के हमले में घायल हुए पंजाब पुलिस के सब इंस्पेक्टर हरजीत सिंह को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। पंजाब के डीजीपी दिनकर गुप्ता खुद एसआई हरजीत सिंह को डिस्चार्ज करवाने के लिए चंडीगढ़ पीजीआई पहुंचे। हरजीत सिंह का निहंगों ने हमले के दौरान हाथ काट दिया था। हरजीत सिंह का इलाज चंडीगढ़ पीजीआई में चल रहा था, जहां डॉक्टर्स ने सफल ऑपरेशन में उनका हाथ वापस जोड़ा और अब हरजीत सिंह पूरी तरह स्वस्थ होकर घर लौट आए हैं। वहीं पंजाब पुलिस ने बहादुरी की मिसाल बन चुके हरजीत सिंह जब अस्पताल से डिस्चार्ज होकर पटियाला में अपने घर पहुंचे तो पुलिस बैंड की धुन के बीच उनका शानदार स्वागत किया गया। इस दौरान पंजाब पुलिस के बड़े अधिकारी भी हरजीत सिंह की अगवानी के लिए उनके घर पर मौजूद थे।